हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसके टीचर एकेडमी। जी हाँ छात्रों, आज मैंने आप लोग लिए लेके आया हूँ बहुत सारे मित्रों एवं सहकर्मियों का, ठीक है ना, अनुरोध था कि सर अभी जो जातीय जनगणना चल रही है, ठीक है ना, उस पे कुछ वीडियो बनाइए, क्योंकि बहुत सारे सहकर्मियों को, ठीक है ना, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो यह जो है देख रहे हैं आप, बिहार जातीय, ठीक है ना, जाति आधारित जनगणना 2022, जो कि 7 जनवरी 2023 से चल रही है। तो इस फॉर्म को, यह जो है, ठीक है ना, मकान सूची का नाम भरने वाला जो फॉर्म आता है वॉल्यूम 2, उस भरने में बहुत सारे बंधुओं को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने आज यह वीडियो बनाने का, ठीक है ना, प्रयास किया हूँ। तो आई होप आप लोग को जरूर यह समझ में आएगा, और जो भी सहकर्मी बंधुगण जनगणना में अभी कार्यरत है, उनको जो भी परेशानी का सामना करना पड़ता है, उनके लिए खास तौर पे यह वीडियो है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे है मकान का नंबरीकरण। यह देखिए मकान है, ठीक है ना। तो इस मकान पे सबसे पहले हमको क्या करना है, तो देखिए पहला मकान है, ठीक है। तो पहला मकान में हम लिख लेंगे गण 001। मतलब देखिए इसमें क्या है, यह जो मकान है इसमें निकास द्वार देख रहे हैं क्या है, एक वो निकास है। तो जब एक निकास हो तो यह इसमें एक परिवार रह रहे हैं। एक निकास हो तो कितना हो गया, एक परिवार रह रहे हैं। देखिए दूसरा मकान में क्या दिख रहा है, यह तो मकान में दो रूम है, 2 रूम है, लेकिन उसमें निकास भी 2 है। तो जब निकास 2 हो तो यह क्या हो जाएगा, 2 परिवार के लिए हो गया। इसमें देखिए यह जो मकान देख रहे हैं, इसमें 3 गो निकास है। तो जब 3 निकास हो तो इसमें 3 परिवार रह रहे हैं, लेकिन मकान एक ही है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए इसमें जो यह देख रहे हैं, यह 3 रूम का है, 3 रूम का मकान है, लेकिन इसमें निकास द्वार एक ही है। निकास द्वार क्या है, एक ही है। तो यह एक ही कहलाएगा, तो यह एक ही परिवार का कहलाएगा, ठीक है ना। जब निकास द्वार अलग अलग हो तो वह अलग अलग काउंट करेंगे, और जब रूम कितना भी हो लेकिन उसका निकास द्वार एक ही हो तो वह क्या कहलाएगा, एक ही परिवार का कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो देख रहे हैं गण संख्या 1, और यहाँ पे मकान संख्या भी हो जाएगा कितना, 001। कितना हो जाएगा, 001, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गण संख्या 2 है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, भवन की संख्या 1 हो गया आपको 002, और एक भवन संख्या हो जाएगा आपको 003, ठीक है। इसमें देख लीजिए गण संख्या तो मकान संख्या 3 है, लेकिन इसमें कितने मकान है, 3 है। यहाँ पे एक 004, 005 और 006 यहाँ पे हो जाएगा। अगला में देखिए क्या है, यहाँ पे क्रम संख्या चौथा पे है, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, मकान एक ही है, ठीक है ना, एक ही है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा 007। इसमें क्या हो जाएगा, 007। अब देखिए हम आते हैं फर्स्ट मकान पे। जब हम फर्स्ट मकान पे जाएंगे तो वहां पे क्या करेंगे, तो क्रम संख्या पहला हम लिखेंगे, तो क्रम संख्या हम 1 लेंगे। क्रम संख्या कितना लेंगे, 1, ठीक है। देखिए जब हम क्रम संख्या 1 ले लिए तो यहाँ पे देखिए आप भवन की संख्या आ गया, तो भवन की संख्या क्या हो गया, यह जो देख रहे हैं भवन की संख्या क्या है, 001। भवन की संख्या क्या हो गई, 00। अब आगे मकान संख्या में, तो मकान संख्या देखिए ये हो गया 001, वो भी क्या हो गया 001, ठीक है। अब आ जाते हैं हम कि जिस उद्देश्य के लिए भवन का उपयोग किया हो। देखिए यह जो है वह आवासीय होना चाहिए, मतलब कि जिसमें रह रहे हैं, ठीक है ना। गैर आवासीय का इसमें हमको जनगणना नहीं करना है। तो आवासीय के लिए है, तो यह क्या हो जाएगा, आवासीय। यह किसके लिए हो जाएगा, आवासीय, ठीक है। अब आ जाते हैं हम परिवार की संख्या। तो देखिए इस मकान में कितने परिवार रह रहे हैं, 1 परिवार रह रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। कितने हो जाएगा, 1, ठीक है ना। अब परिवार के मुखिया का नाम, तो परिवार के मुखिया का नाम मान के ले लीजिए कि इस परिवार में कौन रहते हैं, तो जैसे ले लीजिए सुभाष कुमार। कौन रहते हैं, सुभाष कुमार, तो लिख दीजिए सुभाष कुमार, ठीक है ना। उसके बाद देखिए परिवार में कुल सदस्यों की संख्या, परिवार में कुल सदस्यों की संख्या, तो कितने संख्या है, वो ले लीजिए 5, ठीक है। अब परिवार का क्रम संख्या, तो देखिए परिवार का क्रम संख्या में क्या हो जाएगा, वो भी एक ही हो जाएगा, मतलब एक परिवार का है ना, समझिए, तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए दौरे की तिथि, आप जिस डेट में जो जनगणना करने के लिए जा रहे हैं, जिस डेट में आपने जनगणना किया है वो डेट आप दे दीजिए। जैसे मान के चलिए आज 13/1 है,
तो आप 13/1/2023 दे दीजिए। और यहाँ पे परिवार के मुखिया का हस्ताक्षर, जो मुखिया होंगे ना वो जैसे सुभाष कुमार हो गए तो उनका यहाँ पे हस्ताक्षर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोग कंप्लीट कर देंगे। अब आ जाते हैं हम लोग देखिए मकान संख्या 2 पे। तो मकान संख्या 2 पे आएंगे तो यहाँ पे क्रम संख्या कितना लिखना पड़ेगा, 2। क्रम संख्या कितना लिखना पड़ेगा, 2। देखिए यहाँ पे आ गया कि भवन संख्या, तो भवन संख्या कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, क्या हो जाएगा 002। भवन संख्या हम क्या लिखेंगे 002। उसके बाद देखिए मकान संख्या, तो मकान संख्या यहाँ पे 002 है और 003 है। तो देखिए जब 2 हम पहले बोल दिए हैं कि जिसमें जो 2 द्वार हो, 2 निकासी हो, तो वहां पे 2 बनाना पड़ेगा आपको। तो एक बना लीजिए 002 का, और फिर तीसरा जो क्रम संख्या में बनाइएगा तो वहां पे 003 का बना लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 002, ठीक है ना। और उस यह भी क्या है मकान है आवासीय, तो यह लिख दीजिए आवासीय, ठीक है। यहाँ क्या लिख देंगे आवासीय। अब देखिए परिवार की संख्या, तो परिवार की संख्या जब एक परिवार में रह रहे हैं तो वहां पे परिवार की संख्या कितने हो जाएगी, एक परिवार है, ठीक है ना। अब उसमें जो रह रहे हैं उनके परिवार के मुखिया का नाम क्या है, तो मुखिया का नाम मान के चलिए संजय कुमार। क्या नाम है संजय कुमार, तो यहाँ लिख दीजिए संजय कुमार, ठीक है। अब देखिए परिवार में कुल सदस्यों की संख्या, तो उसके परिवार में कुल सदस्यों की संख्या कितना है, मान के चलिए 6 है, तो 6 लिख दीजिए, ठीक है ना। परिवार का क्रम संख्या, तो क्रम संख्या में कितना हो जाएगा 1 भर दीजिए, ठीक है ना। अब दौरे की तिथि, किस दौरे को तिथि किए मान के चलिए उसकी यहाँ आप गए हैं जितना तारीख को, जैसे 14 तारीख को गए हैं आप, तो 14/1 भर लीजिए, ठीक है ना। और उनके हस्ताक्षर यहाँ पे करवा लीजिएगा जो उस परिवार के मुखिया होंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप देखिए यहाँ पे गण संख्या हम 3 को भरते हैं, तो यहाँ पे क्रम संख्या तो पहले 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम बोल रहे हैं ना कि जिसमें 2 निकासी हो तो दूसरा निकासी अब क्या आ गया 003। तो यहाँ पे भवन की संख्या क्या हो जाएगी 003, क्या हो जाएगा 003। फिर मकान संख्या क्या हो जाएगा 003, 003, ठीक है ना। क्या है यह आवासीय है, तो यहाँ लिख देंगे आवासीय, ठीक है ना। उसके बाद देखिए परिवार की संख्या, इसमें भी आपको एक परिवार रह रहे हैं तो यहाँ पे एक परिवार दे देंगे, ठीक है ना। अब उस परिवार में जो व्यक्ति रह रहे हैं उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है मान के चलिए मनोज तिवारी, मनोज चौधरी, तो लिख दीजिए आप मनोज चौधरी। क्या नाम है उसका मनोज चौधरी, ठीक है। अब इस परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी है, वहां पे जितने मान के चलिए 7 है तो आप 7 लिख दीजिए, 4 है तो 4 लिख दीजिएगा, ठीक है ना। जितने परिवार में सदस्य की संख्या होगा उतना लिखिएगा, इन्हें की आप सीरियल वाइज 5, 6, 7 करके लिख दीजिएगा, ये नहीं, ठीक है ना। अब परिवार का क्रम संख्या कितना है 1 है तो 1 लिख दीजिए, ठीक है। अब दौरे की तिथि आप 14 तारीख को उसका भी कंप्लीट कर रहे हैं तो यहाँ भी 14 तारीख दे सकते हैं, 14/1/2023। और उसके परिवार के जो मुखिया होंगे उनका हस्ताक्षर करवा लीजिएगा। इसी तरह से देखिए अब हम जाएंगे अगले मकान में, तो अगले मकान में आप यहाँ पे दीजिएगा पहले क्या कि भवन संख्या कितना हो जाएगा 003, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे हो जाए मकान संख्या 004, ठीक है ना। तो मकान संख्या 004 दीजिए, फिर आवासीय। इसी तरह से आप इसका पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, फिर अगले मकान का कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए अगले मकान जो है वहां पे हम उसका बता देते हैं। देखिए वहां पे जो भवन संख्या हो जाएगा आपका, या जो सॉरी मकान संख्या देख रहे हैं वो 7 हो जाएगा, लेकिन भवन संख्या क्या है चौथा है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा है। तो यहाँ पे देखिए हम उसका बताते हैं, इसका छोड़ देते हैं, ठीक है ना, उसका बताते हैं, उसी हिसाब से वो बन जाएगा। तो उसमें देखिए यह जो है वहां पे मान के चलिए चौथा नंबर पे आ गए हम। यहाँ पे देखिए 3 बना लिए थे ना, 1 2 3, ठीक है। और इसके बाद यह हो जाएगा आपको देखिए 1 2 3 4 5 6 तक बना लिए थे। और यहाँ पे आप मान के चलिए 7वां नंबर पे आ जाते हैं हम लोग, कितना नंबर पे 7वां नंबर पे, ठीक है। तो देखिए 7वां नंबर हम कैसे बनाएंगे, 7वां नंबर में जो हम बनाएंगे तो इसका देखिए गौण संख्या यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख लीजिए गौण संख्या 007, ठीक है ना। तो यहाँ पे भवन संख्या क्या हो जाएगा 007, ठीक है ना 7, ठीक है। उसके बाद उसमें हो जाएगा आपका मकान संख्या, तो यहाँ पे हो जाएगा 007, ठीक है ना। वह क्या है आवासीय है, तो लिख दीजिए आवासीय, क्या हो जाएगा आवासीय, ठीक है ना। उसके बाद देखिए
परिवार की क्रम संख्या, कितने परिवार उसमें रह रहे हैं, सब तो सम्मिलित है ना, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब उस परिवार के मुखिया का नाम क्या है, मतलब उस परिवार के जो हेड है वो कौन है, तो उसका जो नाम है वो लिख दीजिए अंकित तिवारी। क्या नाम है, अंकित तिवारी, तो हम अंकित तिवारी लिख दिए। उसके बाद देख लीजिए परिवार में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, परिवार में कुल सदस्यों की संख्या मान के चलिए 6 है, तो हम 6 लिख दिए। उसके बाद परिवार का क्रम संख्या कितना है, 1 है, तो वो लिख दिए। दौरे की तिथि, वो किस तारीख को वहां पे गए, तो वो जो तारीख को गए मान के चलिए 15/1 को गए, तो 15/1 लिख दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद जो यहाँ पे अंकित तिवारी है उनका यहाँ पे हस्ताक्षर करवा लीजिए। तो इस तरह से जो यह बिहार जाति आधारित जनगणना है आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं सहकर्मी। अगर आप लोग को यह वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और ज्यादा से ज्यादा जो भी आपके सहकर्मी हैं उनमें जुड़े हुए हैं जाति आधारित जनगणना से उनको शेयर करेंगे। और आपको किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या हो तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे, मैं उनका हर संभव कोशिश करूंगा सॉल्यूशन करने का। और आप लोग को कोई भी समस्या हो तो मैं उसका समाधान करने का यथासंभव प्रयास करूंगा। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं तब तक के लिए विदा चाहता हूँ, बाय बाय।